हो गया बेटा, सभी ने लिख लिया? इरेज करते हैं इसको, लिख लिया सभी ने? बोलिए बेटा। हेलो शगुन, हेलो। चलिए आगे नेक्स्ट हो जाएगा ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से उनके क्लीवेज होने की वजह से रिएक्शंस हुई है। रिएक्शंस involving R OH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, R OH बॉन्ड क्लीवेज। अब इससे पहले रिएक्शन होगी रिएक्शन विद, फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे CH3OH प्लस यहां पर ले लिया हमने HX, इसके साथ में रिएक्शन करा दी, तो इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा CH3X प्लस HOH. Reaction will take place in presence of ZnCl2, anhydrous ZnCl2. ओके, अगर कोई हमने सेकेंड यहाँ पर लिया होता है सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे CH3CH2 सेकेंडरी अल्कोहल, और इस पर भी रिएक्शन कराते हैं हम HCl की इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो मिल जाएगा हमें CH3CH, यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ पर आ गया CH3 और प्लस हमको मिल जाएगा वाटर HOH। अगला रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, ये भी आपकी प्रिपरेशन में आ चुकी है। तो रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, PCl3 एंड PCl5 के साथ में, यानी कि फास्फोरस हैलाइड के साथ में। तो अगर हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए 3ROH और इसकी रिएक्शन करा दी PCl3 के साथ में, तो हमें मिल जाएगा H3PO3 प्लस 3RCl। और अगली रिएक्शन अगर हमने करा दी यहाँ पर अल्कोहल की ROH प्लस PCl5 के साथ, तो मिल जाएगा हमें RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगली रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में, रिएक्शन विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो ये भी आपने देखा हुआ है इसमें प्रिपरेशन में, जैसे हमने ले लिया ROH और इसकी रिएक्शन करा दें SOCl2 के साथ, तो मिल जाएगा RCl प्लस SO2
प्लस HCl। ओके, लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने पायरिडीन के प्रेजेंस में कराई, सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, कंपटीशन के लिए याद रखिएगा, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें मिलता है ClR, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, ClR मिलता है, प्लस बाकी सारी चीज सेम रहेंगी, इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में। नेक्स्ट, the next reaction is dehydration। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब ये हुआ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करना। सो व्हेन अल्कोहल CH3CHOH CH3, इसको अगर हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं 85% H3PO4 के साथ में, तो मिल जाएगा, देखो H3PO4 के साथ में रिएक्शन कराई हमने, यहाँ पर हमको मिल जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर निकलेगा, तो एल्कीन मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई टर्सरी होगा, टर्सरी जैसे हमने ले लिया CH3 होल थ्राइस C और इस पर लगा दिया OH, तो ये केवल 20% H3PO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और दे देगा हमें CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH। ये 358 केल्विन पर हो रही है रिएक्शन, 358 केल्विन पर, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, अगर हमने कोई अल्कोहल लिया ROH RCH2OH, इसको हमने ऑक्सीडाइज करा दिया, तो पहले तो ये कन्वर्ट होता है RCHO में, और फिर से अगर अब इसको हमने दोबारा ऑक्सीडाइज करा दिया तो ये बदल जाता है RCOOH में, यानी कि पहले एल्डिहाइड में बदलेगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, जो प्राइमरी होगा, और सेकेंडरी और टर्सरी जो होते हैं वो बदल जाते हैं कीटोन्स में। ठीक है, ये किसके लिए है, प्राइमरी के लिए। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया KMnO4 in presence of base, KMnO4 in presence of base। दूसरा ले सकते हैं KMnO4 in presence of acid। तीसरा ले सकते हैं K2Cr2O7 in presence of acid, K2Cr2O7 in presence of acid। और चौथा ले सकते हैं कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3। These all are oxidizing agents, ये सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। इसके अलावा एक होता है पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PCC, तो एक और होता है कौन सा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, HRCH2OH। अगर हमने पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट
ये ले लिया तो इसके प्रेजेंस में भी ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, यानी कि RCHO। PCC क्या है? पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक, पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट प्लस HCl प्लस हो गया CrO3। ये पूरा है पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फार्मूला लिख लीजिए, शॉर्ट नोट पूछा गया है। अब अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है कोई, जैसे RCH R- और यहाँ पर लगा हुआ OH, अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, तो ये हमको देती है कीटोन R' C डबल बॉन्ड O। लिख लिया बेटा सभी ने? अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है आपका कॉपर। ठीक, तो अगर हमने यहाँ ले लिया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH और इसकी रिएक्शन कराई कॉपर में एट 573 केल्विन, 573 केल्विन, तो ये भी चेंज हो जाता है, H2 निकल जाती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया RCH R-OH और इसकी भी रिएक्शन हमने करा दी कॉपर at 573 Kelvin, so it will also get you ketone RC double bond O R- ketone। ठीक, ये कीटोन मिल जाएगा along with dehydrogenation reaction। These are called as a dehydrogenation reaction, दोनों रिएक्शन dehydrogenation रिएक्शन है। और अगर कोई टर्सरी अल्कोहल होता है CR और यहाँ पर CH3OH और इसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर से करा दें एट 573 केल्विन, सेम टेम्परेचर, तो ये हमें दे देता है यहाँ पर एल्कीन, यानी CR डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन मिल जाएगा और निकल जाएगा यहाँ पर H2O। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कॉपर डिहाइड्रेशन भी कराता है और डिहाइड्रोजनेशन भी कराता है। प्राइमरी सेकेंडरी का डिहाइड्रोजनेशन और टर्सरी का डिहाइड्रेशन। ओके बेटा, नाउ वी विल सी फिनॉल। इसको लिख लीजिए सारा, तो फिनॉल स्टार्ट करें। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो,
नोट हो गया बेटा सबका? चलिए अगला, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है इसमें रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक। अब पहली है नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इससे पहला हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो जब फिनॉल की नाइट्रेशन कराई जाती है तो यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शन मिलती है। देखिए फिनॉल अब पहला इसका हमने नाइट्रेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो इससे हमें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दो तरीके के कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दी, कंसंट्रेट HNO3 या फिर कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल गया, जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। बोलो बेटा। सर इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो आपका इनकमिंग ग्रुप है जो कि है NO3 NO2 सॉरी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो OH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। जो OH है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसकी वजह से जो भी आने वाले आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, जैसे यहाँ NO2 है, कहाँ कहाँ गया, ऑर्थो और पैरा पर गया। ठीक, अगला देखेंगे हैलोजिनेशन। हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट है हैलोजिनेशन, सेकेंड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हैलोजन, इसी को हैलोजिनेशन बोलते हैं। तो जब भी फिनॉल की रिएक्शन हम हैलोजन मॉलिक्यूल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक मीडियम का काम करती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन करा दी Br2 से और टेम्परेचर ले लिया हमने 273 केल्विन, तो यहाँ पर भी हमको दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरा मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक, जिसमें हमेशा मेजर वाला कौन सा रहेगा? मेजर वाला हमेशा पैरा ही रहेगा, चाहे जहां पर भी, क्योंकि इससे रिपल्सन कम होता है।
हो गया बेटा? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन। अगला है थर्ड, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कोलबेज रिएक्शन IMPT। अब यहाँ पर फिनॉल लेते हैं और इस फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट NaOH से। किससे करा देंगे? डाइल्यूट NaOH से। ठीक, जिससे कि हमको यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ हमें मिल जाएगा OH, यहाँ पर आ गया COOH। ठीक, और रिएक्शन हो गई। रिएक्शन को हम बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। क्या हो गई? कोलबेज रिएक्शन। और मिला क्या हमको? सैलिसिलिक एसिड। एक तो ऑर्थो वाला मिलता है, दूसरा मिलता है पैरा वाला। यहाँ पर भी दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिल गया, दूसरा ये मिल जाता है। इसे हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। दोनों ही है, और ज्यादा स्टेबल ये वाला ही होगा, मेजर। सर बोलो बेटा। सर इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? इसका यस सर, इस प्रोडक्ट इसका का। इसका हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पर। देखो, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, आगे सुनिए बेटा। यस सर। तो ये पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी कोलबेज रिएक्शन। इसके बाद फिर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट आती है रीमर टीमर, REIMER, रीमर, फिर TIEMANN रिएक्शन। आई नहीं है यहाँ पर। रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक, रीमर टीमन रिएक्शन में हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं फिनॉल। स्टार्टिंग एलिमेंट इज फिनॉल which is treated with the potassium hydroxide in presence of the CHCl3 क्लोरोफॉर्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा? एक्वस। इससे रिएक्शन कराते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक्वा नहीं बल्कि एल्कोहलिक लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा H2O। अब इससे फाइनली जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड। इसे हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और इसका जो दूसरा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सेम उसी पैटर्न पर नेमिंग चल रही है। ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और मेजर तो यही रहेगा, मेजर। हो गया बेटा? बल्कि सॉरी, यहाँ पर मेजर आपका ये नहीं रहेगा। एक चीज इसका ध्यान से रख लो भाई, मेजर आपका ये है, यहाँ पर ये मेजर है बल्कि, और यहाँ पर भी मेजर आपका ये है।
गड़बड़ हो जाता है। इन दोनों में मेजर आपके सेकंड वाले होंगे, 2 वाले होंगे। अब अगला है रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विथ जिंक डस्ट। मेजर वाला करेक्ट कर लेना भाई, पहले गलत हो गया था। अगला फिफ्थ हो गई, फिफ्थ रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो फिनॉल, ये भी कन्वर्जन में बहुत काम आती है। फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा दी हमने जिंक डस्ट से, तो मिल जाएगा हमें बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन हो गई। और लास्ट रिएक्शन है इसकी फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि हम कराएंगे K2Cr2O7 से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिनॉल और इसकी रिएक्शन हो गई K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, क्या मिल जाएगा हमको? बेंजोक्विनोन। क्या मिल गया हमको? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। तो ये हो गया फिनॉल। हो गया बेटा, लिख लिया? अब इसके बाद सब कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। some commercially important alcohols। इसमें पहला आता है मिथनॉल। इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, वुड स्प्रिट, मिथनॉल। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब इनकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, प्रेशर होता है 200 से 300 atm और टेम्परेचर इज 573 to 673 केल्विन। तब कहीं जाकर हमको मिलती है मिथनॉल, CH3OH, मिथनॉल। ठीक, कैसी होती है? हाईली पॉइजनस होती है, हाईली पॉइजनस
इसी से ही जो है जहरीली शराब बनती है। अगर इथेनॉल के साथ साथ ये भी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसी वजह से जहरीली शराब हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से हाईली पॉइजनस होता है, कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। इसकी वजह से अंधापन हो जाता है या फिर लोग मर जाते हैं। ठीक, इसका यूज कहाँ करते हैं? पेंट और वार्निश में इसका यूज किया जाता है। यूज इन द पेंट एंड वार्निश। ठीक, नेक्स्ट है इथेनॉल, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। इथेनॉल हो गया बेटा? लिख लीजिए सभी लोग। सो दैट बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।